आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ स्पीड के बारे में। यानी कि स्पीड के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। यानी छोटे यूनिट से बड़े में तब्दील कर सकते हैं और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में तब्दील कर सकते हैं। तो जब हम एक फार्मूला की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सिंगुलर यानी फार्मूला। और जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, फार्मूली। तो जो फार्मूली वर्ड है वो क्या है, प्लूरल यानी जमा है। तो अगर हम बात करें स्पीड की या रफ्तार की, तो स्पीड का क्या मतलब होता है? स्पीड का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से हरकत कर रही है या मूव कर रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस तस्वीर में एक एग्जांपल देखें तो कुछ लोग जो हैं वो साइकिल पे जा रहे हैं, कहीं इन्होंने जाना है तो साइकिल पे जा रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो गाड़ियों में जा रहे हैं। तो अगर इन सब ने एक ही जगह जाना है तो पहले जो है वो कौन से लोग पहुंचेंगे, जो गाड़ियों में हैं। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो गाड़ी की स्पीड है या कार की जो स्पीड है वो साइकिल के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इस तरह से जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनकी जो स्पीड है यानी मूव करने की या एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो स्पीड के लिए आमतौर पे एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। वो फार्मूला क्या है? वो है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी कि एक ख़ास टाइम में किसी चीज़ ने कितना फासला तय किया है, कितना डिस्टेंस तय किया है, उसको कहते हैं कि वो उसकी स्पीड है, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इस फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी या डी ओवर टी या डी बाई टी। तो S का मतलब है स्पीड, डी जो है वो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और टी जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्पीड के लिए जो यूनिट है वो क्या है? स्पीड के लिए जो एस आई यूनिट है, एस आई का क्या मतलब है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। यानी इंटरनेशनली या पूरी दुनिया में जो यूनिट मानी जाती है वो कौन सी है? वो है मीटर पर सेकंड। मीटर डिस्टेंस के लिए और सेकंड टाइम के लिए। इसके अलावा इसके स्पीड के लिए और फार्मूलाज भी यूनिट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के एम का मतलब है किलोमीटर। और पर आवर, पर का क्या मतलब होता है कि एक घंटे में। पर का मतलब होता है एक, जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में जो है वो कितने मीटर कवर किया है। और पर आवर का मतलब है कि एक घंटे में कितने किलोमीटर तय किया है। इसी तरह माइल्स पर आवर, ये भी क्या है? यूनिट ऑफ स्पीड है। तो किलोमीटर और माइल्स मीटर के लिहाज से बड़े होते हैं। यानी अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और एक माइल में जो है वो तकरीबन 1609 यानी तकरीबन 1600 जो है वो मीटर पाए जाते हैं। इसी तरह सेकंड जो है वो एक छोटा यूनिट है टाइम का, और आवर जो है वो बड़ा यूनिट है। यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में जो है वो 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से स्पीड के लिए मुख्तलिफ तरह के फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम छोटे यूनिट्स हैं या जो फार्मूला है, एक फार्मूला, तो उसको जो है वो दूसरे फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, या छोटे यूनिट्स को बड़े में और बड़े को छोटे यूनिट्स में तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है? वो है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। यानी एक बॉडी ने जो है वो पूरे एक टोटल टाइम में जो है वो कितना डिस्टेंस तय किया है, इसको हम कहते हैं कि वो उसकी एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड को हम एक एग्जांपल की मदद से वीडियो के आखिर में समझेंगे। सबसे पहले तो हम जो टॉपिक का टाइटल है, जिसमें कि हम क्या क्या देख रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ स्पीड जो हैं उनको किन फार्मूला से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए यानी ये फार्मूला कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले कुछ वैल्यूज़ का, पहले कुछ बातों को जो है वो याद करना पड़ेगा, जिसके बाद हम बहुत आसानी से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस का बड़ा यूनिट है। यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 यानी 1000 मीटर पाए जाते हैं। इसी तरह से
एक घंटा जो होता है यानी एक आवर जो है या एक घंटा जो है उसमें 60 मिनट्स पाए जाते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स पाए जाते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यानी आवर को जो है वो सेकंड में जब हमने तब्दील करना हो तो हम क्या करते हैं कि ये जो 60 मिनट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 सेकंड्स के साथ। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। तो कितने सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब हमें ये वैल्यूज़ पता चल गई हैं, अब हम बहुत आसानी से जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए हमें एक बात याद करनी होगी। अगर हमें ये बात याद हो जाए तो इसके बाद हम बहुत आसानी से जो है वो ये फार्मूला जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बात याद रखनी है, वो ये है कि हमने स्पीड को, यानी जो हमें स्पीड दी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ज़रब देंगे 1000 के साथ, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, यानी 3600 जो वैल्यू हमारे पास है उसके साथ। तो ये किस तरह होगा, इस बात का क्या मतलब है, इसको हम अपने सामने यहाँ पे फार्मूला की मदद से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो वैल्यू है कोई मतलब स्पीड है किसी चीज़ की 1 किलोमीटर पर आवर, और हमने उसको तब्दील करना है मीटर पर सेकंड में। तो अब जब हम इस वैल्यू को मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो इसकी ऐसा तो नहीं है कि उसकी का आंसर भी 1 मीटर पर सेकंड आएगा, नहीं। हमने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है। हम क्या करेंगे कि ये जो 1 किलोमीटर पर आवर है इसमें 1 क्या है, यानी ये किलोमीटर की वैल्यू हमें बताई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो हमें वैल्यू दी जाती है किसी भी क्वेश्चन में तो उसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 किलोमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और उसको डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो 1000 क्या है, क्योंकि हमने ये बात वीडियो के स्टार्ट में बताई थी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक घंटे में जो है वो 3600 सेकंड होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू दी होगी उसको हम डिस्टेंस के साथ यानी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 के साथ डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो 2 ज़ीरो हैं, लास्ट वाले 2 ज़ीरो, ये इन लास्ट वाले 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 36, यानी हमने इसको अब मजीद इन वैल्यूज़ को सिंपल कर रहे हैं। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट के, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 10 डिवाइडेड बाय 36। अब हम अगर 2 का टेबल पढ़ें तो 2 5s आर 10 और 2 18 आर 36, यानी कि अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 5 डिवाइडेड बाय 18, यानी 5 2s आर 10 और 18 2s आर 36। हमने यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ा तो हमारे पास आंसर आया 5 बाय 18। अब क्योंकि हमने जो है वो फार्मूला लगाया, हमने किलोमीटर पर आवर को तब्दील कर दिया है और इसको हमने किससे तब्दील किया, मीटर पर सेकंड के साथ। यानी अब 1 किलोमीटर पर आवर की को अगर हम मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो उसकी का आंसर क्या आएगा, 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़ी वैल्यू को जो है वो तब्दील कर दिया है छोटी वैल्यू में, यानी हमने यूनिट ऑफ स्पीड को कन्वर्ट कर दिया है और उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला याद किया है। तो इस वजह से हम आसानी से जो है वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील कर सकते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ। तो दूसरा फार्मूला क्या है कि जब हम छोटे यूनिट से, यानी स्पीड की जो छोटा यूनिट है मीटर पर सेकंड, उसको तब्दील करेंगे बड़े यूनिट में, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो अब हमने डिटेल में यहाँ पे तो हमने सारी वैल्यूज़ देख रही थी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक घंटे में जो है वो कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड। अब हम जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पे ये कन्वर्जन्स कर सकते हैं और इस कन्वर्जन के लिए जो हमने फार्मूला याद रखना है वो क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड, यानी किसी चीज़ की स्पीड जो है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो हमने
हमने क्या करना है, उस वैल्यू को डिवाइड करना है स्पीड के साथ। सॉरी, वो जो वैल्यू है यानी जो स्पीड की वैल्यू हमारे पास आई है उसको हमने डिवाइड करना है 1000 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 3600 के साथ। यानी यहाँ पे जो हमने देखा था तो इसमें हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम इसका उलट करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे और 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देख भी लेते हैं कि हमने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था ना कि हमारे पास ये स्पीड की ये वैल्यू दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड, तो हम 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ और डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए होता है, जब हम मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो अब हम इन वैल्यूज को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो 2 जीरो हैं इसको हम कट कर देते हैं इनके साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 10। तो मज़ीद इसको अगर हम 2 के टेबल के साथ जो है वो डिवाइड करें तो 2 इंटू 18 आर 36 और 2 इंटू 5 आर 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 18 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड को हमने अब तब्दील कर दिया है किलोमीटर पर आवर में और आंसर क्या आया, 18/5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किसके लिए है, अब यहाँ पे डिस्टेंस के लिए, और आवर क्या है, टाइम है। यानी मीटर से हमने किलोमीटर में तब्दील कर दिया, बड़ी वैल्यू कर दी, और सेकंड से हमने आवर में तब्दील कर दिया। तो इस तरह से ये फार्मूलाज थे जिसकी मदद से हम यूनिट्स ऑफ स्पीड को कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम इन फार्मूलाज की कन्वर्जन के साथ साथ हम एवरेज स्पीड के बारे में भी एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर हम जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने कैलकुलेशन करनी है, यानी हमने कि कोई बॉडी है तो वो मूव कर रही है, हमने उसकी एवरेज स्पीड देखनी है। एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने अपने घर से, जो कि इस्लामाबाद में है, फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं और हमने कहीं अपने गांव जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया मोटरवे के ऊपर, और जब हमने तकरीबन 180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया उसके बाद हमने एक जगह पे स्टे किया, ठीक है, एक रेस्ट एरिया में स्टे किया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट किया, क्योंकि हमने इस्लामाबाद से जाना है अपने गांव। तो हम क्या करेंगे कि बाकी जो सफ़र है तो उसको भी हमने काउंट किया, तो वो जो बाकी डिस्टेंस था वो कितना था, 120 किलोमीटर। यानी हमने जब घर से रेस्ट एरिया तक गए या मोटरवे में मोटरवे पे सफ़र के दौरान रास्ते में रेस्ट एरिया आया तो वहाँ तक हमने 180 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। उसके बाद दोबारा से हमने अपना सफ़र तय किया और हम अपने गांव तक पहुँचे, और टोटल सफ़र कितना था, रेस्ट एरिया से लेके उस गांव तक 120 किलोमीटर। और हमने जो इस्लामाबाद से अपने गांव तक जो सफ़र किया तो उसका जो पूरा हमने टाइम नोट किया वो कितना था, 3 घंटे थे। तो अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें और टोटल टाइम का तो हमें पता है वो कर दें, तो हम एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके बहुत आसानी से एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर जो हमने घर से रेस्ट एरिया तक किया था, और उसके बाद 120 किलोमीटर। तो इन दो को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 300 किलोमीटर आएगा। और जो टोटल टाइम है वो कितना था, 3 आवर्स का था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करेंगे जो कि है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम जो है, तो अब हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी 300 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस था और 3 घंटे थे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का अगर हम टेबल पढ़ें तो यहाँ पे जो है वो 300 किलोमीटर का आंसर क्या बनता है, 100। तो अब एंड पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आया, यहाँ पे हम इसे कट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आया 100 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने एवरेज स्पीड की वैल्यू भी फाइंड कर दी एक एग्जांपल की मदद से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फार्मूले टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ स्पीड के बारे में।